किलो की नगरी हरिदास जी की मंगरी इंद्रप्रस्थ धाम श्री चतुर्भुज हनुमान मंदिर से सीधा दृश्य देख जहाँ हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन 3 दिवसीय कथा का विश्राम हुआ। आज महाप्रसादी एवं आज एक शाम बालाजी के नाम हनुमान जी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन है। खीर बन चुकी है, खीर यहाँ पे बन रही है। आप देखो खीर का पूरा प्रसाद चल रहा है। तो मीठी मीठी खीर का आनंद हम सब लेने वाले हैं सभी भक्तों के लिए। देखिए बड़े बड़े कड़ों में खीर बनाई जा रही है जो अति शीघ्र भक्तों को परोसी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ धाम में आज ये भव्य प्रसादी प्रसंग का आयोजन हो रहा है। मीठी मीठी खीर का स्वाद हम देख रहे हैं कि भक्तों के लिए बड़ी संख्या में खीर बनाई गई है और खीर का आनंद हम लेंगे। और लगातार इसमें देखिए क्या क्या मिलाया जा रहा है, काजू मिश्री, क्या बात है। खीर का बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं मिश्री, काजू और बहुत कुछ खीर में क्या कुछ मिला है यार? काजू, पिस्ता, बादाम। टेस्टी खीर गरमा गरम केसर वगैरह भी मिले हनुमान जी के लिए। तो आप देख पा रहे हैं केसर गरम भोग लगा जाएगा बजरंगबली के, उसके बाद में वापराई जाएगी। वाह भाई वाह, सभी सुंदर पंडाल सजाया है। तो आप देखिए कि 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ और आज रात्रि को जबरदस्त तूफान आया। सारे टेंट तब्बू सब उखड़ गए, नए डाले सारे। राम स्तुति वो आप श्री हनुमान जी की आरती के बाद वो दर्शन करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी महाराज साहब की जय। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों, उदयपुर के वासियों, हरिदास जी के मगरी के क्षेत्रवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, मंगलमय के दरबार से मंगलमयी शुभकामनाएं। जैसा कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के आदेशानुसार ही उदयपुर के इतिहास में प्रथम बार 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का कल 11 तारीख को विश्राम हुआ और आज दाता हुक्म संकट मोचन बालाजी, चारों युग के मालिक, रोग दुख कष्ट निवारण करने की शक्ति और कलयुग में सबसे सिद्ध देवता श्री हनुमान जी के ही कृपा से, अष्ट सिद्धि नवनिधि के प्रताप से, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के महाचमत्कार से 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज विराम दिवस है। जैसा कि आज हनुमत जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मैं कई बार सूचना दिया हूँ, गले फाड़ करके चिल्ला करके सूचना दिया हूँ। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर तरह से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, उस जिम्मेदारी को मैं भरपूर करने का प्रयास किया। और श्री हनुमंत जन्मोत्सव में भी आप सभी देखे होंगे कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर लीलाएं का वर्णन किया गया झांकी सहित। जिस तरह से 144 वर्षों के बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ का टारगेट रखा गया था, लेकिन सनातन की आस्था के सैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिंदुस्तान की आधी आबादी तीर्थराज प्रयाग के श्री संगम जी में डुबकी लगा ली। 144 वर्षों के बाद और उदयपुर का इतिहास करीब 500 वर्ष।
500 वर्षों के बाद अगर जो किसी ने इतिहास रचा तो वो श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने इतिहास रचा। 500 वर्षों के बाद उदयपुर शहर में प्रथम बार श्री हनुमंत कथा का आयोजन हुआ। श्री हनुमान जी के आदेशानुसार ही आज देख लीजिए श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के नज़ारे, देख लीजिए इनकी चमत्कार। इधर छाछ वितरण हो रही है और इधर मिरिंडा का बोतल आ चुका है, देख लो। उधर खीर बन रहा है और उधर हलवाई बन रहे हैं, पनीर की सब्जियां तैयार कर रहा है, आलू पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूरी, दाल, सब्जी। आहा मेरे स्वामी, तेरी चमत्कार का जितना वर्णन करूं वह कम है। यूं ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता नहीं कहा जाता है हनुमान जी को। और श्री हनुमान जी में सारे चमत्कार, यह मानव जीवन को जो चाहिए वह श्री हनुमान जी से प्राप्त होता है। श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और 40 चौपाइयों में एक एक चौपाई अपने आप में सिद्ध है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। संकट ते हनुमान जी छुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भाई संकट से भी छुरा रहे हैं, राम नाम के रसायन का भक्तों के ऊपर छिड़काव भी कर रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी से भी दूर रख रहे हैं हनुमान जी। इतने करने के बाद मानव जीवन में जो जरूरी है उस जरूरी को श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और पूर्ण करने के बाद जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। जन्म महोत्सव और मृत्यु महोत्सव। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अंतकाल में रघुबरपुर भेजते हैं और जहाँ हरि भक्तों का सैलाब हो। जिस तरह से आप श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के आप आंगन में हैं, उसी तरह से इस लोक में भी और परलोक में भी आपको श्री हनुमान जी की भक्ति आपको मोक्ष के द्वार खुलने का एक साधन है। और इस मोक्ष के द्वार को भी खोलने का अगर जो आपने प्रयास नहीं किया तो सिर धुन धुन पछताए, सिर धुन धुन करके पछताओगे कि संत महात्मा महंत हमेशा जगाते रहता है, फिर भी हमें नींद की चैन को सोते हुए सारे सत्संग को एक तरफ कर करके हम अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने में ही व्यस्त रहते। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह नर्तन जो मिला है, यह मानव शरीर जो मिला है, बहुत ही प्रयास करके मिला है। करोड़ों पुण्य, करोड़ों जन्मों का पुण्य है कि हम सभी को मानव जीवन में इस पृथ्वी पर आकर के 2 हाथ, 2 पैर, घुटना, कान, नाक, गले, सारे इंद्रियां भगवान ने दिया है। फिर भी इस इंद्रियों के द्वारा इस मानव शरीर को प्राप्त कर करके भी, एक तो होता है मानव, एक होता है दानव, एक होता है महामानव। तो अपने को दानव बनना है, मानव बनना है, महामानव बनना है, स्वर्ग जाना है या नरक की द्वार की खोलना है, ये अपने स्वयं पर निर्भर है कि हम प्रभु की भक्ति कर करके कितने प्रभु के सन्निकट हम आ रहे हैं। तो मैं बताऊं कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में महंत इंद्रदेव दास का नींद नहीं उड़ जाता है। रात में भी चांद के तारे देखते रहता है कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो।
क्यों? क्या जरूरत है महंत इंद्र देवदास को? रात की चैन नींद को दफन करके महंत इंद्र देवदास हमेशा धर्म संस्कृति को जागृत करने का प्रयास करता है। तो एक शाम बालाजी के नाम भव्य भजन संध्या में तैयार है। कुछ देर में भजन संध्या होने वाली है, आप जिसका लाइव प्रसारण और हमेशा जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल पर देख अपने पाएंगे। कर्तव्य को पालन करने में प्रसादी किसी भी आप देख पा प्रकार रहे से हैं। पीछे नहीं हटता। आज मैं 56 पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बालाजी को 56 भोग धराया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, बहुत बहुत जय हो बालाजी की जय हो, वो कविता मेरी सबसे प्रिय कविता है प्रभु की जय हो, और वह कविता स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी की जय हो। आज बहुत ही खूबसूरत पिछले 3 दिनों से कथा का आयोजन हुआ और आज भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। रोज नया गीत गाता हूँ तो हमेशा